चले जी, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हरा के ट्राई नेशन सीरीज़ जीत ली है। और मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन तमाम पाकिस्तानियों को और यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपकी जो पाकिस्तान की टीम है उसने अफ़गानिस्तान को हरा के ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीत लिया। और इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि ये आपकी एक तरह से एशिया कप की प्रिपरेशन थी बिफोर द एशिया कप। तो तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अफ़गानिस्तान को हरा के जो है वो सीरीज़ अपने नाम की और आपने अपना बदला पूरा किया, जो कि पिछले मैच में अफ़गानिस्तान ने आपको 18 रन से हरा दिया था। यू टेक द रिवेंज फ्रॉम अफ़गानिस्तान, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, ये वही पाकिस्तान की टीम है जो कि आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जी बाबर आजम इस टीम में नहीं है, रिजवान इस टीम में नहीं है, नसीम शाह इस टीम में नहीं है। और अगर ये नहीं होंगे तो भाई हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती। आज आपकी टीम ने ये भी प्रूव कर दिया कि बग़ैर बाबर आजम, बग़ैर रिजवान के और बग़ैर नसीम शाह के हम उनके बग़ैर भी जीत सकते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ सलमान अली आगा आपने ये मार्का मार लिया और अफ़गानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में हरा दिया। और उन तमाम एक्स क्रिकेटर्स के मुंह आपने बंद करा दिए और वो इस वक्त अपनी मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि भाई साहब हमने तो इतने एजेंडे चलाए, इतनी कंपेन्स चलाई, इतना अपना नैरेटिव बिल्ड किया कि जी उसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ, लेकिन भाई ये तो टीम जीत गई। और मुझे उनमें से एक एक्स क्रिकेटर की तो ये बात इतनी बुरी लगी थी, स्पेशली मैं शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि ये तो 130 नहीं बना पाएंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आज आप देख लें, आपकी जो फेवरेट टीम थी अफगानिस्तान, वो 66 रन पे ऑल आउट हो गई, सिर्फ 66 रन पे, और 75 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। तो मुंह खोलने से पहले ना सोचा करें कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और जो अफगानिस्तान की इस वक्त एशिया में सेकंड बेस्ट टीम आपके मुताबिक या कुछ और लोगों के मुताबिक है, वो आपकी 66 पे ऑल आउट हो गई। तो प्लीज़ ज़रा कहने से पहले जो है ना सोचा करें कि हम कह क्या रहे हैं। और आपकी टीम ने आपको प्रूव कर दिया कि बग़ैर सीनियर प्लेयर्स के हम जीत सकते हैं। और पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि वी आर रेडी फॉर एशिया कप। हम इंशाल्लाह एशिया कप के लिए तैयार हैं और हम एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की सलाहियत रखते हैं। वी हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू विन द एशिया कप। और आज जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है अफगानिस्तान को, जिस तरह से बेइज्जत किया है अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान को भी ये समझ लग गई होगी कि दिस इज़ नॉट ओल्ड पाकिस्तान टीम। ये वो डरपोकों वाली पाकिस्तान टीम नहीं है जो कि हमारे सामने आएगी और डर जाएगी। ये चढ़ के खेलने वाली पाकिस्तान है, ये डोमिनेट करने वाली पाकिस्तान है और हमें बेइज्जत करके हराने वाली पाकिस्तान है। हालांकि अफगानिस्तान ने पिछला मैच बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीता पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आज उससे भी बुरी तरीके से अफगानिस्तान हार गया। हालांकि गलतियां बड़ी की पाकिस्तान ने इस मैच में, और ऐसा नहीं है कि हम उन गलतियों को डिस्कस नहीं करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो है वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को आगे रखें और नेगेटिव जो पॉइंट्स उनको पीछे छोड़ दें। हम गलतियों पर भी बात करेंगे, लेकिन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान यंग टीम। और इंशाल्लाह आप एशिया कप भी जीतेंगे और इन तमाम क्रिकेटर्स को जो है ना वो जवाब देंगे, एक्स क्रिकेटर्स को, कि जो आपके खिलाफ एजेंडा चलाते थे, आपको गिराने में लगे रहते थे। सो वेल डन पाकिस्तान टीम। अगर मैं आज के मैच की बात करूं, पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 141 बनाया 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और अफगानिस्तान सिर्फ 66 पे ऑल आउट हो गई। एक लो स्कोरिंग मैच हुआ। और शारजा में मैं आपको एक बात बता दूं कि शारजा में लो स्कोरिंग मैचेस ही होते हैं। ये तो मैंने आपको एक बात बोली थी अपनी पिछली वीडियो में कि यूएई जब कोई भी सीरीज़ होस्ट करता है तो वो ऐसी पिचेस बनाते हैं कि थोड़ी बहुत बैटिंग ट्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वैसे अगर आप शारजा का ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, शारजा में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। यहाँ पे 130, 140 या बहुत ज़्यादा 150 वाले टोटल लगते हैं। और वही हुआ, इस पिच पे आपको देखने को मिला कि 141 रन लगे। और ये वही पिच थी
जिस पे पिछला मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हुआ था। और एक पिच पे जितने मैचेस आप खेलते जाते हो उतनी वो पिच स्लो होती जाती है, उतना उस पिच पे टर्न मिलता है। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था और एक लो स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिला, सिर्फ 141 रन किए। पाकिस्तान इज़ वेरी लकी कि सलमान अली आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और इस पूरी सीरीज़ में ये ट्रेंड रहा कि जो पहले बैटिंग करता था वो मैच जीत रहा था, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में हालांकि ड्यू आ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन चेस करना मुश्किल हो रहा था। और फाइनल में अगर आप पहले बैटिंग कर लें और एक टोटल लगा लें बोर्ड पे, तो सामने वाली टीम पे प्रेशर होता है, क्योंकि उसको वो टारगेट चेस करना होता है। और अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए मुश्किल होता है कि फाइनल में वो कोई भी टोटल चेस कर सके। और हमने देखा कि उनकी बैटिंग आज जिस तरीके से कोलैप्स हुई। सबसे पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे आना चाहूँगा। मैं मानता हूँ आज पाकिस्तान टीम जीती है, लेकिन सबसे पहले हम गलतियों को जो है ना वो जो है हाईलाइट करेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे आएंगे और फिर देन हम मैच के ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें हासिल नहीं की इस सीरीज से, फिर मैं देन मैच के ऊपर और पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। नंबर 1, हमने इस सीरीज में बात की अपनी पिछली वीडियो में कि पाकिस्तान को अपने 5 बॉलर्स खिलाने चाहिए थे। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। स्टिल आप 4 बॉलरों के साथ जा रहे हो, 5वां आपका ऑलराउंडर है और 6ठा 7वां भी आपका ऑलराउंडर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी अपनी ये बात बोली थी कि आपको अपना 5वां बॉलर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी टीमें होंगी ना, इंडिया, श्रीलंका हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये आपको छोड़ेंगी नहीं। ये आपके 5वें बॉलर को चार्ज करेंगी, क्योंकि 5वां बॉलर आपके पास कौन सा होगा? साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये आपके बॉलर हैं। ये एट टाइम्स बॉल कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रॉपर स्पिनर्स। अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर्स थे तो वो अबरार और सुफियान मुकीम थे। तो आपने अपनी प्लेइंग 11 तो किसी मैच में भी सही नहीं खिलाई। नंबर 2, फ़खर जमान का वन डाउन आना। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फ़खर जमान का अगर टीम में आना बनता है, अगर वो टीम में खेलते हैं तो एज एन ओपनर उनको आना चाहिए, एज एन वन डाउन प्लेयर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फ़खर जमान एज वन डाउन प्लेयर खेलते हैं, उस एक गलती की वजह से या उस एक गलत डिसीजन की वजह से हर किसी को अपना बैटिंग नंबर चेंज करना पड़ता है। यानी जो 5 पे खेलता है वो 6 पे आता है, जो 4 पे खेलता है वो 5 पे आता है। और फ़खर जमान का हमने इस पूरी सीरीज में देखा, एक इनिंग्स में खाली उनके रन है यूएई के अगेंस्ट 77। इसके अलावा कोई उनकी खास इनिंग्स नहीं आई आज तक। हालांकि इस मैच में उन्होंने 25 इंपॉर्टेंट रन्स जोड़े, 25 बड़े क्रूशल रन्स थे, लेकिन फिर भी फ़खर जमान उस तरह के हमें फ्लो में नहीं लगे जिस तरह के वो लगते हैं हमें वाइड बॉल में। 2 गलतियां आपने ये की। नंबर 3, हारिस को 7वें नंबर पे खिलाना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हारिस का अगर खेलना बनता है टीम में आपका, तो वो वन डाउन पोजीशन है। ही इज़ नॉट अ बैटर ऑफ 7th नंबर। अगर आपने हारिस को पावर प्ले में यूटिलाइज नहीं करना तो कब करना है? आप उसे जानबूझ के एज अ फिनिशर आप उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक फिनिशर बन जाए, जबकि आपको पता है कि हारिस की क्या गेम है, उसने आते सारी चार्ज करना है। और अभी 2 सीरीज पहले वो आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें उसने 100 लगाया था वन डाउन की पोजीशन पे। तो जबरदस्ती उसको क्यों 7वें नंबर पे खिला के उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, उसका मोराल डाउन कर रहे हैं और उसका करियर बर्बाद कर रहे हैं। सो प्लीज सलमान अली आगा एंड माइक हेसन, प्लीज अपने इस बेस्ट बैटर को जो उसने 100 किया था 2 सीरीज पहले, उसको खिलाएं वन डाउन की पोजीशन पर और फ़खर को बिठाएं। अच्छा, 3 ये हो गई। चौथी चीज, आप खुशदिल शाह को लेकर गए, ठीक है, आप एक और मुझे बैटर का नाम नहीं याद आ रहा, आप हुसैन तलत को लेकर गए, आपने इन दोनों को आजमाया क्यों नहीं? यानी ये क्या चाय पानी पीने के लिए गए हुए थे? यानी फ़खर को रिप्लेस कर सकता था खुशदिल शाह, आपने खुशदिल शाह को नहीं खिलाया, आपने हुसैन तलत को नहीं खिलाया। और बाय द वे वसीम जूनियर का, जिसका मैं नाम लेना भूल गया, वसीम जूनियर जो कि डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट है, जो कि डेप्थ ओवर्स में यॉर्कर्स नेल करता है, उस बेचारे का क्या कसूर था कि उसको एक मैच नहीं मिला? और अगर खुदा ना खास्ता आपने उसे एशिया कप खिला दिया और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो लोग क्या बोलेंगे कि ये था वसीम जूनियर। तो कोई भी टूर्नामेंट खेलने से पहले आपकी मैच प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। आपने जहां सलमान मिर्ज़ा को 2 मैच दिए, वहां पे 1 मैच आप वसीम जूनियर को भी दे देते। अब वसीम जूनियर को ये क्यों नहीं खिलाते, मैं आपको बताता हूँ। वसीम जूनियर को ये इसलिए नहीं खिलाते
क्योंकि अगर वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा तो इनको फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वसीम जूनियर इज़ अ प्रॉपर बॉलर, लेकिन ही कैन बैट एज वेल। हम क्या देखते हैं कि वसीम जूनियर नीचे से आके छक्के चौके लगा लेता है, तो जो काम आप फ़हीम अशरफ से निकलवाना चाहते हैं कि 15-20 रन जोड़ दे, वो वसीम जूनियर भी कर सकता था। तो आपको देना चाहिए था मैच। 4 गलतियां ये आपने कर ली। 5वीं गलती, हमने पूरी सीरीज में देखा आपने 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खिलाए। आज आपने क्यों खिलाए? क्योंकि पिच वही थी जिस पे आपने पिछला मैच खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो फाइनली आपने अपनी गलती ठीक की, लेकिन स्टिल आप एक बॉलर शॉर्ट थे, तो 2 स्पिनर्स आपने इकट्ठे नहीं खिलाए। छठी आपने गलती क्या की, और आखिरी गलती, कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को सही तरह आजमाया ही नहीं। आप मैच जीतने के लिए जाते थे कि बस ऐसी प्लेइंग 11 खिला लो जिससे हम मैच जीत जाए। अब मैं आपको अफगानिस्तान की मिसाल देता हूँ। अफगानिस्तान ने पिछला मैच खेला यूएई के अगेंस्ट, उन्होंने अपने 5 खिलाड़ियों को बिठा दिया, आधी टीम भी बिठा दी उन्होंने अपनी बेंच पे कि जी हम टेस्ट करते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ। हालांकि उसमें उनके वो 4 रन से हारे, उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई एक तरह से। आप देखें गुलबुद्दीन वहाँ पिट गया, फरीद पिट गया, उनका एक और बॉलर था अशरफ, बाय द वे उसका मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, अशरफ उनका पिट गया। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया कि बेंच स्ट्रेंथ को देखते हैं कि क्या दमखम है हमारी बेंच स्ट्रेंथ के अंदर। आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो ये 6 गलतियां आपने की। उसके बाद साहिबजादा फरहान का ना चलना। देखिए मुझे ना इस लड़के के लिए बड़ा दुख होता है। ये जब पाकिस्तान टीम में आता है, डेब्यू करता है, रन्स भी करता है, बट इसे बाहर कर दिया जाता है। फिर लगातार डोमेस्टिक खेलता है और लगातार प्रूफ करता है कि भाई मैं डोमेस्टिक का एक परफॉर्मर हूँ। बट जब से साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम में आया ना, 2-3 इनिंग्स लगी हैं। साहिबजादा फरहान, आपको अपनी गेम में ना कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे ना, तो लोग आपको निशाने पे ले लेंगे कि भाई देख लिया साहिबजादा फरहान ने तो कुछ नहीं किया और इसकी वजह से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। सो यू हैव टू स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान। उसके बाद साइम अयूब, 1 इनिंग्स लगी है सिर्फ, 69 रन्स की अगेंस्ट यूएई, बाकी सारा फ्लॉप। देन फखर जमान, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, 1 इनिंग्स लगी थी 77 की, वो भी आप यूएई के बॉलर्स का शुक्रिया अदा करें, फुल टॉसेस मार रहे थे, कैचेस छोड़ रहे थे फखर जमान की। 2 कैचेस छोड़ी थी उस मैच में फखर जमान की। एक दफ़ा मेरे ख्याल से 38 रन या 37 रन पे खेल रहा था, और एक दफ़ा शायद 10 या 12 रन पे खेल रहा था। तो 2 जिंदगियां मिली थी फखर जमान को, फिर जाके 77 किया था। तो फखर जमान इज आल्सो फेल इन होल सीरीज। उसके बाद हसन नवाज, द बेस्ट बैटर ऑफ स्पिन, 180 का स्ट्राइक रेट, लेकिन जब क्वालिटी स्पिन आई आपके सामने, आप नहीं चले। ठीक है, मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ आपको, आप एक यंगस्टर हो, बट यू हैव टू परफॉर्म ऑन दिस स्टेज। तो इस स्टेज पे ना आप कोई बहाना नहीं दे सकते कि जी आपके सामने क्वालिटी स्पिन आ गई, अभी मैं बच्चा हूँ। जब आपके स्टैट्स दिखाते हैं कि 180 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए थी ना। उसके बाद आपके एक और बैटर हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, आपके नीचे से आपके सलमान अली आगा, कप्तान, 1 इनिंग्स लगी। ठीक है, मैं मानता हूँ सलमान अली आगा, यू आर एन एंकर प्लेयर, लेकिन जहाँ पे टीम को ज़रूरत होती थी आप टीम को छोड़ के चले जाते थे। ठीक है, आपके 20-25 मैच हैं खाली अभी तक, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपके बैटर्स रन्स करते थे तो पता कौन करता था? नीचे से कभी नवाज बचा रहा है, कभी आपका फ़हीम अशरफ बचा रहा है, कभी आपके लिए टेल एंडर्स रन कर रहे हैं, और आखिर में जो मैं आखिरी नाम लूँगा वो है हारिस। हारिस का ठीक है फेलियर आया, मैं जानता हूँ। हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो कि 10 मैचों में 2 मैचों में चलेगा। वो एक ऐसा प्लेयर है और ऐसा चलेगा कि आप उस दिन हैरान हो जाएंगे। बट ये आपके फेलियर्स रहे हैं। और सबसे आखिरी बात, अगेंस्ट द स्पिन आपके बैटर्स चले ही नहीं हैं। चाहे वो साइम हो, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, चाहे वो आपका फ़खर हो, आपका नवाज हो, आपका कोई भी बैटर हो, कोई नहीं चला स्पिन के अगेंस्ट। और ये बाय द वे जितनी भी एशिया की टीमें थी वो सब ये मैचेस देख रही होंगी कि भाई साहब पाकिस्तान से स्पिन नहीं खेली जाती, और इंडिया 3-3 स्पिनर लेके गया। श्रीलंका के पास भी 2-3 स्पिनर्स हैं, तो वो तो आपके अगेंस्ट स्पिनर्स खिला देंगे। तो अब आपके पास जो ये रेस्ट आया ना, आपका मैच एशिया कप का 12 सितंबर को, तो ये जो 3-4 दिन का रेस्ट है, इसमें आप नेट में प्रैक्टिस करें स्पिनर्स को खेलने की, या कोई सिनेरियो मैच करें कि हमें स्पिन के अगेंस्ट खेलना है। वरना तो इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गई, इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, ये तो आपको छोड़ेंगे नहीं।
तो ये वो नेगेटिव पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान को इस सीरीज़ में मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स में आने से पहले मैं मैच के ऊपर अब आना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला, टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में चेस करना मुश्किल हो रहा है इस ग्राउंड में। और पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे 141 रन लगाए, जिसमें साइफ ज़रा फरहान 0 पर आउट हो गए। उसके बाद साइम अयूब सिर्फ 17 रन जोड़ सके। इन द होल सीरीज ही इज़ फेल, बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखा रही है। फ़खर जमान 25 रन जोड़ सके सिर्फ। उसके बाद सलमान अली आगा सिर्फ 10 रन जोड़ सके। लेकिन नीचे से आके जो नवाज़ ने जो इनिंग्स खेली है ना, इवन हारिस एज वेल, हारिस ने भी कुछ नहीं किया, 2 रन। लेकिन नीचे से नवाज़, फ़हीम अशरफ और शाहीन अफरीदी, जो इन्होंने कोई 10-10, 15-15, 20-20 रन जोड़े ना, उसकी बदौलत आप 141 पे पहुंच गए। अदरवाइज जो आपने बैटिंग करी है अगेंस्ट द अफगानिस्तान स्पिनर, आपसे 100 रन भी नहीं बन रहे थे। और ये आपको चीज़ अब देखनी पड़ेगी कि अगेंस्ट द स्पिन हमने कैसे खेलना है। तो इस तरह पाकिस्तान ने 141 रन लगाए। टॉप ऑर्डर फुली फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर भी एक तरह से फ्लॉप ही था, लोअर मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करूं, फ़रूकी इज़ वेरी गुड। राशिद खान आज एक्सपेंसिव चले गए, 34 रन उन्होंने दिए। नूर अहमद एक्सीलेंट बॉलिंग, नबी एक्सीलेंट बॉलिंग। उसके बाद उनका एक बॉलर है गजनफर, एक्सीलेंट बॉलिंग। तो स्पिनर ने तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आपके जो उमर जाई थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव चले गए। अदरवाइज अगर राशिद और उमर जाई अच्छी बॉलिंग कर लेते तो शायद पाकिस्तान से 120 भी ना बनता, जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग। बट एट द एंड 141 किसी तरह पाकिस्तान ने लगाया बोर्ड पे और अफगानिस्तान को 142 का टारगेट दिया। जब अफगानिस्तान चेस करने आया, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया अफगानिस्तान ने, 2 ओवर में 16 रन कर लिए थे। लेकिन उसके बाद आते हैं आपके नवाज़, और वो ऐसा नचाते हैं अफगानिस्तान के बैटर्स को कि अफगानिस्तान के बैटर्स को समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। यानी एक ओवर में 3-3 विकेट मिल रही हैं। हैट्रिक कर ली नवाज़ ने, और उसके बाद सुफियान मुकीम ने 1 विकेट ले ली। तो अफगानिस्तान की बैटिंग तो आज टोटली एक्सपोज हो गई अगेंस्ट द स्पिन। यानी ना हमसे स्पिन खेलेगी ना उनसे स्पिन खेलेगी, लेकिन वो हमसे गंदा खेले, वो हमसे भी गंदी स्पिन खेलें हमारे स्पिनर्स को। सो 66 पे ऑल आउट कर लिया, और मैच के हीरो नवाज रहे। 5 विकेट ली, 19 रन देके। शाहीन ने 1 विकेट ली, सुफियान मुकीम ने 1 विकेट ली, और इस तरह अफगानिस्तान की टीम 66 पे ऑल आउट होगी। लेकिन गलतियां जैसे मैंने बोला बहुत की हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करी है अगेंस्ट द स्पिन, और ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। हर दफ़ा आपको बॉलर्स नहीं बचाएंगे कि जी 140-150 लगा दिया बॉलर्स बचा लेंगे, बैटर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम कि आप मैच जीते और ट्राई नेशन सीरीज जीते, और एक कॉन्फिडेंस आप लेके जाएंगे अब एशिया कप में। अब आ जाते हैं आखिरी बात पर, जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की थी। पॉजिटिव पॉइंट्स आप क्या लेके जा रहे हैं? शाहीन ज़बरदस्त बॉलिंग करी थ्रू आउट दिस सीरीज़। हारिस रऊफ को हमने देखा, उन्होंने 2 मैचों में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अगेंस्ट यूई का एक मैच उन्होंने खेला था, वहाँ पे भी उन्होंने विकेटें ली। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद आपके अबरार अहमद, जिनको आपने बेंच पे बिठाया हुआ था, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। सुफियान मुकीम ने 3 मैचों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद नवाज़ थ्रू आउट दिस सीरीज़ बल्ले से भी परफॉर्म किया, आपकी बॉलिंग से भी परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये 3-4 पॉजिटिव थे। इवन सलमान अली आगा ने 2-3 मैचों में थोड़े बहुत रन जोड़े, एक मैच में तो उन्होंने 50 भी की, तो और हसन नवाज एज वेल एक मैच में। तो 5-6 आपके पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इन गलतियों से सीखेगी, और जो ये ट्राई नेशन सीरीज़ जीती है पाकिस्तान ने, इससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स थे जो कि ये कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को हरा नहीं सकते, ले जी हरा दिया। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम। आई होप एशिया कप में अच्छा करे, और जो इनके मैचेस हैं 12 सितंबर को हमने ओमान के अगेंस्ट खेलना है, 14 को बड़ा मैच है इंडिया के अगेंस्ट, इंशाल्लाह हम वो हरा रहे हैं इंडिया को, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे अपनी स्किल्स। तो आई होप कि एशिया कप में अच्छा करे पाकिस्तान और एशिया कप जीते। तो लेट्स सी एशिया कप में क्या होता है। अब परसों से एशिया कप भी स्टार्ट है, तो आई होप पाकिस्तान एशिया कप जीते। आप लोग भी दुआएं करें, हम भी दुआएं करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। बेस्ट विशेज़ है मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।